वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ऑटोमेटा की, इसका जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इसमें आज हम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का आइडिया हो जाए। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में एक जनरल आइडिया दिया था और बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जो ये वाला लेक्चर है इसमें मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए एक। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहले वो वाला लेक्चर नंबर 4 देख लो, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। फिर आप जो है वो इस लेक्चर नंबर 5 की वीडियोस को देखें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज इन विच ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए एंड हैव ओनली वन स्ट्रिंग एंड एनी नंबर ऑफ बी एट द एंड। सबसे पहले तो अगर आपको मेरी राइटिंग की समझ ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बोर्ड पे मैं कुछ इसी तरीके से ही लिख सक रहा हूँ। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ सबसे पहले कि वो हमसे पूछ कर है। वो कह रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें एक लैंग्वेज की। लैंग्वेज में हमें क्या दिया हुआ है? लैंग्वेज में हमें दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, ए और बी उसने हमें दे दिया। अब हमने देखना है कि इसका करना क्या है। वो कह रहा है इन विच ऑल वर्ड्स स्टार्ट विद ए एंड हैव ओनली वन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बात हो रही है ए की। क्वेश्चन को आपने समझना है अच्छे से। देखो, वो कह रहा है कि ए से स्टार्ट हो, एक तो बात हमें ये समझ आ गई। और वो फिर उसके बाद कह रहा है हैव ओनली वन स्ट्रिंग, यानी कि वो कह रहा है हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग चाहिए ए की, हमें ए की मल्टीपल्स कम्बिनेशन नहीं चाहिए। इससे आपको एक बात तो समझ आ गई कि हमारे पास जो है वो ए स्टार, यहाँ पे ए के ऊपर क्लीन स्टार नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमसे कम्बिनेशन पूछ ही नहीं रहा। वो हमें कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग हमें चाहिए ए की। ठीक है, इसके बाद हम कह रहे हैं एंड एनी नंबर ऑफ बी एट दी एंड। एक बात ये समझ आ गई कि बी से एंड होना चाहिए, और दूसरी बात हमें ये समझ आ रही है कि एंड एनी नंबर ऑफ बी। एनी नंबर का मतलब है कि हमारे पास बी की कम्बिनेशन हमें चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो मैं लिखता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन? देखो, ए से स्टार्ट हो रहा हो, ए से स्टार्ट कर दिया, हैव ओनली वन स्ट्रिंग, तो हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग लिया ए। मैंने यहाँ पे ए के ऊपर स्टार कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि सिर्फ एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। उसके बाद वो हमसे कह रहा है एंड विद बी, ये मैंने बी से एंड कर दिया। उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ बी। एनी नंबर ऑफ बी का मतलब है कि हमारे पास कम्बिनेशंस पूछ रहा है बी की, तो मैंने क्या किया, बी के ऊपर स्टार डाल दिया। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आइडिया हो गया होगा। मैं भी क्या करता हूँ, इसको आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कि ये सॉल्व होने के बाद किस तरीके से होगा। हमने सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी एग्जाम में, उसका आंसर सिर्फ यहाँ तक है। अब सिर्फ मैं आपको इस चीज़ को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ आगे किस तरीके से इवेल्यूएट होगी। देखो, ए जो है वो कंकैटिनेट हो रहा है किससे? बी स्टार से। अब बी स्टार आपको पता है वो क्या होता है? नल होता है, और बी की कोई भी कम्बिनेशन होती है। ठीक है, इसको मैंने कंकैटिनेट करवाना है ए से, तो ए बी स्टार मैंने लिख दिया। अब ये जो हमारे पास पूरा का पूरा एक, इसे आप लैंग्वेज बोलोगे, ये जो हमारे पास जनरेट हुई है इसको आप लैंग्वेज बोलोगे। इसका हमने कंकैटिनेशन करवाना है ए से, तो ए बी स्टार मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? देखो, नल के साथ जब कंकैटिनेट करवाओगे तो ए आ जाएगा, बाकी जिसके साथ भी कराओगे उन सब के साथ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, अप टू सॉन। तो देखो, हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। उसने मैं बोला है कि स्टार्ट ए से होना चाहिए और हैविंग ओनली वन स्ट्रिंग। देखो, ए से स्टार्ट किया और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग आ रहा है ए का। उसके बाद वो कह रहा है बी पे एंड होना चाहिए और कोई भी नंबर ऑफ बी हो सकते हैं। तो शुरू में देखो, बी पे हमने एंड किया तो हमारे पास एक नंबर ऑफ बी था, फिर दो नंबर, फिर तीन, फिर चार, एंड अप टू सॉन। तो ये हमारे पास क्या बन रही है? बी की कम्बिनेशन बन रही है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से इसका आइडिया क्लियर हो जाए। जो अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने क्या बोला था कि बी की कोई भी नंबर ऑफ़ कम्बिनेशन हो और एंड बी से हो, और ए जो है वो सिर्फ एक दफ़ा आना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बी जो है वो वन टाइम आना चाहिए, ठीक है, और ए जो है उसकी कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? आप जल्दी से गेस करके कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो इससे पहले हमने किया था उसमें क्या इसका आंसर बना था? ए जो था वो वन टाइम हो रहा था, ए आया था। बी जो था वो मैनी टाइम्स था, तो हमने बी के ऊपर स्टार लगा दिया था। लेकिन इस केस में बी वन टाइम है और ए के ऊपर स्टार है, और मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग आप बी लो। ठीक है, ए भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन खुद दे रहा हूँ। तो बी से स्टार्ट दे रहे हो तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और ए की कोई भी कम्बिनेशन है तो ए स्टार आ जाएगा। ये जो है वो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, सिंपल सी है, सिर्फ आपने लॉजिक देखना है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आराम से बना लेना है। जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को समझ लोगे अच्छे से, जब आप ऑटोमेटा पढ़ोगे, ऑटोमेटा में आपको ये लैंग्वेज पहले से दी होगी, वो आपको ये लैंग्वेज दे देगा और कहेगा इसका ऑटोमेटा बनाओ। जब आप ऑटोमेटा इसका बनाओगे तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे बी स्टार का मतलब है कि बी की कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। तो फिर वहाँ पर हम लूपिंग करेंगे, वो फिर मैं आपको बताऊँगा जब हम ऑटोमेटा की तरफ जाएंगे। अभी सिर्फ आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन के टॉपिक को अच्छे से समझ लो।
देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो कह रहा है राइट ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज स्टार्ट एंड एंड विद ए एंड हैविंग एनी नंबर ऑफ बी बिटवीन दैम। ठीक है, वो कह रहा है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो लैंग्वेज की जिसमें क्या हो, स्टार्ट और एंड किससे हो, ए से हो, ए से हो, सिर्फ वो कह रहा है ए से हो, वो ये नहीं कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ ए से हो, वो कह रहा है सिर्फ स्टार्ट और एंड ए से होना चाहिए। एंड हैविंग एनी नंबर ऑफ बी बिटवीन दैम, वो कह रहा है ए से स्टार्ट और ए पे एंड हो और उसके सेंटर में हमारे पास बी की एनी नंबर ऑफ कम्बिनेशन हो सकती है। तो आपने गैस कर भी लिया होगा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा। देखो, ए से स्टार्ट हो, ए पे एंड हो, पहला केस कंप्लीट हो गया। सेकंड केस कह रहा है एनी नंबर ऑफ बी बिटवीन देम, इसका मतलब है कि बी जो है वो इन दोनों के दरमियान आएगा, और एनी नंबर का मतलब है कि बी की कोई भी कम्बिनेशन हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर बी का स्टार लिख दिया, यानी कि बी के ऊपर क्लीन क्लोयर का साइन डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लस क्लोयर का क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि उसने बोला एनी नंबर। अगर वो ये बोलता है ना हैविंग एनी नंबर ऑफ बी बिटवीन दैम एक्सक्लूडिंग नल, कि नल नहीं होना चाहिए, या फिर कहता है डज नॉट इंक्लूड नल, तो फिर मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्लस का साइन डालता। अभी उसने बोला हैविंग एनी नंबर ऑफ बी, एनी नंबर का मतलब है कि उसके अंदर नल भी एक्सेप्ट हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी के ऊपर स्टार का साइन डाला, और यही हमारे पास क्या है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है राइट ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज in which all words start and end with B and must have one or many A in between। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, ये नहीं कि आपने जल्दबाजी में जल्दी से लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखना है कि वो हमसे पूछ कह रहा है। देखो केस 1 बना लो। केस 1 क्या है इसका, इन विच ऑल वर्ड स्टार्ट एंड एंड विद बी। ये तो हमें एक सिंपल सा उसने बता दिया कि बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से ही एंड हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, मस्ट हैव वन और मैनी ए इन बिटवीन। एक ए भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे नल भी हो सकता है। मैनी की तो बात कर रहा है, यहाँ पे नल हो सकता है, लेकिन बीच में और आ गया है। और मैंने आपको किसके लिए बताया था, यूनियन के लिए बताया था। यूनियन का मतलब है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमने किसके लिए करना है, दोनों को सेटिस्फाई करना है ना, क्योंकि हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना है। तो वो कह रहा है एक ए हो सकता है या फिर मैनी हो सकते हैं, लेकिन बीच में नल नहीं हो सकता। देखो, जो ए प्लस होता है वो किसके इक्वल होता है, ए के, डबल ए के, ट्रिपल ए के एंड अप टू सो ऑन। देखो, एक ए की हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, और जो बाकी ए हैं मैनी नंबर्स वाले उसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ए स्टार नहीं लूँगा, ए प्लस क्लोजर लूँगा। तो मैं यहाँ पे बी और बी के दरमियान में क्या लिख दूँगा, ए प्लस, क्योंकि उसने मैं बोला हुआ है इन बिटवीन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए प्लस लिख दिया। ए स्टार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें नल यहाँ पे नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक ए होना चाहिए या फिर मल्टीपल ए होने चाहिए। अगर मैं ए स्टार लेता तो उसमें नल भी आ जाता, तो हम नल को कहाँ हैंडल करते, उसलिए तो हमारे पास कोई स्टेट डिफाइन नहीं थी ना। अगर हमें वो कह देता, अगर हमें वन ना कहता, वो कहता मैनी ए इन बिटवीन, तो हम ए के ऊपर स्टार डाल देते, क्योंकि मैनी में हमें पता है नल भी आ सकता है। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है वन और मैनी, यानी कि मैंने आपको यूनियन में बताया था कि हमारे पास 2 केसेस होंगे, हमने उसमें से एक उठाना है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो हमने दोनों के लिए देखना है। वर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, या तो सिंगल ए आ रहा होगा या फिर मैनी टाइम्स ऑफ ए आ रहा होगा। तो जो इसका बेस्ट जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है और जो बिल्कुल ठीक आंसर है वो यही वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से आइडिया हो रहा होगा रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें क्वेश्चन को लिखते और फिर आपको समझाते। मैं सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास टू द पॉइंट उसने क्वेश्चन में पूछा होगा मैं वो लिखता हूँ, और सिंपल आपको उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूँ। यानी कि जैसे यहाँ पे 2 केस बन रहे थे, एक एंड स्टार्ट विद बी, तो वो मैंने यहाँ पे एक लिख लिया, और उसके बाद बीच में उसकी कोई भी कम्बिनेशन हो सकती है, या तो 1 की या तो मैंने की, तो वो इस तरीके से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो जिसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ए होने चाहिए। ठीक है, अब ऑड नंबर ऑफ ए की बात आ रही है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए होगा वो कितने टाइम्स होगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा। यानी कि 3 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसमें 1 भी तो आ सकता है ना, 1 भी तो ऑड है। 1 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमने क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ ए की सीरीज़ को प्रिंट करवाना है। प्रिंट से मतलब है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखो, जो एक ए है वो तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम ए की कोई भी कम्बिनेशन ले लेते हैं डबल ए की, तो वो हमारे पास क्या जनरेट करवाएगी, इवन जनरेट करवाएगी। और जो इवन है अगर हम उसको सिंपल ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या जनरेट होगा, ऑड होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ए है, इसका मैं कंकैटिनेशन करवा रहा हूँ डबल ए स्टार से। ठीक है, अब ए जो है ये ऑड है, डबल ए जो है ये हमारे पास क्या है, इवन है। इसका जो क्लीन स्टार जब आप लोगे तो ये हमारे पास डबल ए की कम्बिनेशंस को प्रिंट करवाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, ए एज इट इज़ आ जाएगा, और इसके अंदर डबल ए की कोई भी कम्बिनेशन, नल भी हो सकता है, नल क्योंकि स्टार है, डबल ए, फिर 4 टाइम्स ए, उसके बाद 6 टाइम एंड अप टू सो ऑन।
ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो इसके साथ क्या होगा, कंकैटिनेट होगा। ए जब नल के साथ कंकैटिनेट होगा तो ए आ जाएगा, ए जब डबल ए के साथ कंकैटिनेट होगा तो ट्रिपल ए आ जाएगा, जब 4 के साथ होगा तो ये 5 टाइम्स बन जाएंगे एंड अप टू सो ऑन। तो देखें क्या हमारी जो सीरीज़ है वो प्रिंट हो गई है, यानी कि उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ऑड नंबर ऑफ ए प्रिंट कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है। देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 होगा। तो इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, ए डबल ए स्टार। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखें, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी डैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। वो कह रहा है कि ए से स्टार्ट हो और बी से एंड हो। तो आपने यही आइडिया लिया होगा कि ए से स्टार्ट हो बी से एंड हो। दिस इज़ आंसर बट नॉट, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज उसने बोला हुआ है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे तो सिर्फ ए और बी की सिर्फ एक कम्बिनेशन आ रही है, उसने बोला ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए और बी। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका आंसर होगा ए स्टार या बी स्टार, नहीं ये भी गलत है। फिर आप कह रहे होगे ए प्लस बी प्लस, नहीं ये भी गलत है। तो फिर इसका आंसर क्या है, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, एंड किससे हो रहा है, बी से। अब बीच में क्या आएगा हमारे पास, ए और बी की कम्बिनेशंस आएंगी, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्टार, ये हमारे पास इसका आंसर है। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, हम इस चीज़ को पहले देखते हैं। ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी। प्लस आपको पता है और को डिनोट करता है, यूनियन है, ए आएगा या तो बी आएगा और उसकी कोई भी कम्बिनेशन आ सकती है। आप यूँ नहीं लिखोगे ए स्टार बी स्टार, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए प्लस बी होल स्टार इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है। अब क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा है तो मैं आपको जल्दी से मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आपने जाके उस पीडीएफ को ओपन करना है। उस पीडीएफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस की, आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और अभी के लिए मैं आपको जो है वो कुछ मैंने लिखी हुई हैं अपने रजिस्टर पर, मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जल्दी जल्दी लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो मैं वहाँ से आपको जल्दी से कुछ बता देता हूँ। और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको लाजमी से आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से देख लेना। मैं 1 मिनट इसे ओपन करता हूँ। देखें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी डैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन करवाया है कि ए से एंड हो और ए से स्टार्ट हो, बी पे एंड हो और बीच में ऑल स्ट्रिंग्स का मतलब है कोई भी कम्बिनेशन हमारे पास ए और बी की हो सकती है। आपने एक चीज़ को याद रखना है कि जब भी हमारे पास ए और बी इकट्ठा आ जाए ना, इसका मतलब है हम कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और उसमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे, या तो ए या तो बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी डैट स्टार्ट विद बी एंड एंड विद ए। वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे इसका पैटर्न जो है वो चेंज किया है। अच्छा एक चीज़ नोट रखना कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको जो है वो उसमें नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगा वो डिफरेंट है इससे। उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो शायद मिल भी जाएँ, रिपीट हो जाएँ, लेकिन उसको आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है। वो विद आंसर वहाँ पे जो है वो पीडीएफ में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी से स्टार्ट हो, ए पे एंड और बीच में कोई भी कम्बिनेशन हो, तो ये चीज़ हो गई। थर्ड है आपके पास ऑल स्ट्रिंग ऑफ बी डैट स्टार्ट एंड एंड विद बी। ऑल स्ट्रिंग ऑफ बी कम्बिनेशन की बात हो रही है और स्टार्ट भी एंड से स्टार्ट भी बी से हो रहा है और एंड भी बी पे हो रहा है। तो बी से स्टार्ट कर दिया, बी पे एंड कर दिया और बीच में कोई भी कम्बिनेशन हमारे पास आ सकती है बी की। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको एक वो लैंग्वेज देगा। लैंग्वेज का मतलब है जैसे यहाँ पे देखो डिफाइंड ओवर ए बी, यहाँ पे मैंने ए और बी का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ बी की बात की है। तो यहाँ पे जो बी की कम्बिनेशन आएगी ए प्लस बी के लिए नहीं आएगी, यहाँ पे आपको जो है वो लैंग्वेज भी देगा। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, आप सिंपल एक काम करो डिफाइंड ओवर ए बी को इसके आगे लिख दो, तो समझो ये जो है वो आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर जो है वो इसका आंसर ये बनेगा। अब मैं कुछ रैंडम उठा लेता हूँ। ऑल वर्ड्स कंटेनिंग एट मोस्ट 2 ए, इसकी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी? वो कह रहा है हमारे पास कम से कम एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 ए आने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आएंगे? बी स्टार लिखा और बी स्टार एंड पे भी डाल दिया, क्योंकि हमारे पास एंड पे ए नहीं आना चाहिए। हमने बी को क्यों, हम ए को लास्ट में भी रख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे एटमोस्ट 2 ए की बात कर रही है तो हम उसको बीच में किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो देखो बी स्टार ये आ गया, उसके बाद नल प्लस ए कनकैटिनेट हो रहा है बी स्टार से, और वो चीज़ कनकैटिनेट हो रही है नल प्लस ए के साथ। यानी कि देखो नल प्लस ए हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक सिंगल ए मिलेगा, नल प्लस ए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिंगल ए मिलेगा। तो यहाँ पे डबल ए की जो वो केस था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और साइड्स पे हमने क्या किया, बी स्टेरिक से इसका कनकैटिनेशन करवा दिया। यानी कि हमारे पास लैंग्वेज में बी स्टेरिक की कोई भी कम्बिनेशन हो सकती है, लेकिन हमारे पास ए जो है वो एटमोस्ट 2 टाइम्स आने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका भी पीडीएफ बना के दे देता हूँ इन सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस का। ये जो हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े से ही हैं, कर लो आप इन्हें।
18 और कुछ 25 के करीब होंगे। तो इनको अच्छे से कर लो, और एक PDF मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ, उसके अंदर भी रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत सारी दी हुई हैं, आप उसको भी अच्छे से कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसी टाइम आंसर करूँगा। जो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हमारा ऑटोमेटा से रिलेटेड होगा। हमें लैंग्वेज दे देगा, वो हमें ऐसी लैंग्वेज दे देगा, वो कहेगा हमें इसका ऑटोमेटा बना के दिखाएं। तो वो ऑटोमेटा किस तरीके से बनेगा, क्या रूल्स होंगे, वो हम अपने लेक्चर नंबर जो है वो 6 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।